चलिए उनको सही दो। नो नो ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बट बुक रीड करिए। ओके सर नरेंद्र जी, आपने बुक रीड करी है तो कोई ऐसी बुक से आपने कोई ऐसा उपाय या रिचुअल, बंद कर दो वहां से, कोई ऐसा रिचुअल या उपाय आपने किया है कि आपने कुछ भी टोटका किया हो और आपको रिजल्ट मिला हो? नो मैम, ऐसा तो मैंने नहीं किया। नरेंद्र जी कह रहे नहीं। ठीक है। मैम मिला है ना, आप वाला जो आप बताते हो वो रामबाण। हाँ जी रेनू जी, तुम्हारा वाला तो है ही, नमस्ते। लेकिन वैसे पूछ रही हूँ। आ, जो आप बताते हो वो तो है ही है ना मैम, बिल्कुल 100%। मेरी आवाज क्लियर है? बहुत कोशिश करती हूँ मैम कर। हाँ जी, अब बट कोशिश करती हूँ मैम, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करूँ, पता नहीं कर नहीं पाती हूँ क्या। अभी किस्मत में नहीं है स्टूडेंट बनना आपका, या क्या हालात पक्ष में नहीं है। हाँ जी ये है, क्योंकि कहते हैं ना आपको थोड़ा सा ब्लॉकेज की इश्यू है, इसीलिए रेनू जी। यस यस रेनू जी ठीक है। कोई इशू नहीं है। जब भगवान चाहेंगे अपने आप हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। चलिए, अब क्या वशीकरण की शुरुआत, मतलब वशीकरण की शुरुआत किसने करी? क्या कोई बताना चाहेगा, कोई ऐसा कि जिसको ये पता हो कि वशीकरण की शुरुआत किसने करी? सबसे ज्यादा जो होती है वशीकरण का नाम अगर हम बोलते हैं ना, एक्चुअली नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो इसको सम्मोहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वशीकरण जो होता है वो एक ब्लैक वशीकरण भी होता है, जिससे हम किसी को जबरन चीजें करते हैं, यस। लेकिन हम यहाँ किसी को जबरदस्ती अपने वश में करके अपने घर में हमें किसी से कोई काम नहीं करवाना। यस मनोज जी, लॉर्ड कृष्णा, यस सम्मोहन, यस सम्मोहन लेंगे और वशीकरण इन ए पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। अब वो मूवी आई थी जिसका नाम मैं हर बार भूल जाती हूँ, जिसमें कोई लड्डू खिलाता है किसी को और उस लड़की को अपने इशारों पे नचाता है। उस मूवी का नाम लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, कौन सी मूवी थी? अजय देवगन वाली, जिसमें वो लड्डू खिलाया जाता है और उनकी बेटी उसके उसमें हो जाती है। थी ना वो कोई मूवी? इस टाइप का अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को जिससे आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, उसको हम अपनी, यस शैतान, उसको हम अपने वश में कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ उन उपायों से जो आपकी अथर्व वेद में लिखे हैं, जिनको भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजिकली, तो उनको ये पता है कि अथर्व वेद में हमारे इसी टाइप के तांत्रिक वशीकरण के उपाय टोटके होते हैं, जो हम पहले बहुत बार मैं करवा चुकी। यस, बहुत सही प्रवीण जी। विष्णु जी ने विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था, और जो राक्षस थे वो भी, देवता तो देवता, जो राक्षस थे वो भी उनके रूप को देखकर मोहित हो गए थे, है ना? तो ऑफ कोर्स वशीकरण का मतलब सम्मोहन, मोहित करना, ये हो सकता है। लेकिन जो लोग ये बैठे हैं कि हम यहाँ पे कोई ऐसा ब्लैक मैजिक या तंत्र सीख लेंगे कि अपने सास अपनी पति दूसरे के पड़ोसी को अपने घर में ले आएंगे और उनको अपना दास बना लेंगे, तो वो तो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो फिर हमने ये सेशन रखा ही क्यों है, फिर हमने करना ही क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारे रिश्तों में ना कई बार बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, या फिर बहुत बार आजकल जो छोटे बच्चे हैं जिनकी भी शादी अभी नहीं हुई है, उनको बहुत रहता है कि हमारे घर वाले जो हैं वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरे से शादी नहीं करना चाहता, या कई लोगों को अपनी सास के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ रिश्ते अच्छे करने होते हैं। ऐसी चीजों के लिए आपको रावण संहिता में और अथर्ववेद में बहुत सारे वशीकरण के टोटके उपाय मिल जाएंगे। ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि अभी अभी बनी है और हमने इसको इन्वेंट करके आपको बेच दिया। ये एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत साल पहले लिखा हुआ था। महादेव ने, मतलब शिव जी ने पार्वती को बताया था ये सारा ज्ञान। और आपको पता है कि सबसे बड़े पंडित कौन है? चैट बॉक्स में लिखेंगे कि सबसे बड़े जो पंडित विद्वान वो कौन है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से वशीकरण के ऊपर पूरी बुक लिख डाली, और उसी में से ही कुछ पार्ट जो है हम, यस रावण, यस, है ना? अब उन्होंने ना अपने स्वार्थ के लिए चीजों को गलत यूज किया। ये चीज मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगी कि हमारे में से अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इन चीजों का यूज अपने स्वार्थ के लिए करूंगी, तो फिर वो चीजें बैकफायर करती है ना?
अब सबसे बड़ी चीज कि जो लोग ये सोचे कि मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसको बर्बाद कर दूंगा या मैं इसको अपने वश में कर लूंगा, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। वशीकरण सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर काम करेगा पॉजिटिव वे में, अगर आपकी इंटेंशन क्लियर हुई। अगर आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है तो फिर यस, चीजें बैकफायर करती है, बिल्कुल बैकफायर करती है। अब जैसे किसी ने लिखा था कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। अब उन्होंने जब भी आपका समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी रूप लिया, तो आपको दिख रहा था ना, जब हमने बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो बहुत सुंदर लग रहे थे। अब वहां पर सारे मोहित हो गए थे। इट मीन्स सम्मोहन, एक ऐसा माया जाल बिछाना जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। अब अट्रैक्शन का मतलब आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, या फिर मैं यूं बोलूं कि हमारे कोई वर्क प्लेस पे करना है, या फिर मुझे अपने ऑरा ही इतना अट्रैक्टिव बनाना है ताकि मैं ये सोचूं कि मेरे साथ रहने वाले लोग, उठने वाले, बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं मेरे इन्फ्लुएंस में रहे। यस, बहुत सही, ठीक है जी, ठीक है। अब वशीकरण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इट मींस एक नेगेटिव वे भी है। वो कौन सा वशीकरण होता है? वो आपका होता है तामसिक वशीकरण, जो आप जबरदस्ती किसी की मर्जी के बिना आप उसके लिए करते हो। अब इस कोर्स में हम ये सीखेंगे, हम ये बिल्कुल ही सीखेंगे कि अगर कोई पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहता या आपसे अलग होना चाहता है, या फिर वन साइडेड लव है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी शादी कहीं और हो गई है, मुझे उसको वापस लाना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी चीजों में अगर आप करेंगे तो यस, आपको बैकफायर जो चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो भी अथर्ववेद में या फिर आपके रावण संहिता में जो वशीकरण के उपाय, मंत्र, यंत्र, टोटके दिए गए हैं, उसमें आपको ये चीजें शास्त्रों में हमारे साफ लिखी है कि अगर हमने, आप, मैं सभी इसमें आएंगे, अगर आप किसी भी पर्सन की मर्जी के बिना, आप यहाँ मर्जी हस्बैंड वाइफ है, दोनों की लड़ाई हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों आपस में रहें, बिकॉज हमें पता है कि उनका सामाजिक तौर पर जो रिश्ता है वो बना हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी के हस्बैंड से या फिर किसी को, सास को इस टाइप से नेगेटिव कर दें, या फिर आप कुछ ऐसी क्रिया करें ताकि उनका प्रॉब्लम में आ जाए या फिर वो अलग हो जाए, तो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो प्लेटफॉर्म पे है ना, वो ब्लैक मैजिक रिमूवल ही सिखाया जाता है, ब्लैक मैजिक वशीकरण नहीं सिखाया जाता। इस टाइप की तंत्र क्रिया मेरे हिसाब से हमें ना जाना है और ना ही हमें करनी है। बिकॉज जब भी हम इस टाइप की क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो स्टक हो जाती है। ऐसा कोई है जो आपके आसपास जिसको ये समझ में आए कि वशीकरण आपके या आपके नियर बाय किसी पे हुआ हो, और उसके बाद उस पर्सन का आपसे बिल्कुल मनोचाट हो गया और सामने वाला कहीं और शिफ्ट हो गया, मे बी किसी ने किसी से भी करवाया हो? ऐसा कोई है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मेरे साथ ही हुआ। ओपा जी, कैमरा ऑन करेंगे, डियर हैंड रेज करेंगे। आईफोन जी, इट मीन सबको पता है। ओके, यस, आईफोन जी होता है, पैसे के ऊपर भी होता है कि इसका पैसा ब्लॉक हो जाए, वो होता है आपका तामसिक वशीकरण, है ना, ब्लैक। एक बार हैंड रेज करेंगे, मुझे तो आप दिख नहीं रहे हैं। नरेंद्र जी, ओके, आप ही हैं नरेंद्र जी, ओपा जी के नाम से। अनम्यूट करेंगे सर, म्यूट हो गया फिर से। सुन पा रहे मैम? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं, अब तो सुन पा रहे मेरे मेरे घर में हुआ था, अभी भी है। मेरी जो बहन है ना, अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। हैं। यस, कंट्रोल उसको में नहीं है। लगभग ऑलमोस्ट हाँ, 3 सालों से है। मतलब दिखाते हैं मगर दोबारा हो जाता है, एक आध हफ्ते का रिलीफ मिलता है, देन दोबारा हो जाता है। ना तो कोई मेडिकल का इशू होता है, मतलब दवाई कितनी करवा लो, कोई चेकअप करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। यस, सही ये से बात सही नहीं चीज है। करती, गाली गलौज हो जाती है, और वो बहुत मतलब आपके बने हुए काम बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे साथ रियलिटी में हो क्या रहा है। पहले सर सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, या आप शुरू से फेस कर पा रहे हैं चीजों को? नहीं मैम, पहले मैं बहुत अच्छा था, मेरा कारोबार भी बहुत बढ़िया था, अच्छा पैसा कमाता, तो मेरा नाम भी बहुत बढ़िया था। मगर आज के समय से ऐसी कंडीशन आ गई कि एक एक चीज के मोहताज हो गए, मगर कोई इसका कैलकुलेशन नहीं निकल पा रहा आज तक। बस यस, अब जिए जा रहे हैं, बस जी रहे हैं जैसे भी। नहीं सर, देखिए आज यहाँ पर आए हैं तो महादेव ने चाहा होगा, अदरवाइज तभी आप यहाँ बैठे हैं 140 लोगों के बीच में। अदरवाइज इतनी जी मैम। जगह ये ऐड चली थी तो कुछ सिलेक्टिव लोग ही आ पाएंगे जिनकी लाइफ चेंज होनी होगी। और जैसे अभी आपने जी देखा मैम। उस टाइम तो काफी साउंड ब्रेक हो रहा था कि जो भी कोर्सेज हम यहाँ करवाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने आज किया आपको शाम तक रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। एक जी बिल्कुल टाइम चीजों, लगता है। हाँ टाइम लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप चीजें कर रहे हैं और चीजें ना हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, ठीक है नरेंद्र जी। जी मैम। और जी आपकी मैम। सिस्टर जो है वो थोड़ा अब्यूज ही बोलती है, कोई अब्यूज मैम बोलती है। एब्यूज
एब्यूज भी बोलती है, ठीक से बात नहीं करती, खाना नहीं खाती है 15 15 दिन तक। अब मेरे से हेल्दी थी और मेरे से बड़ी भी है, आज इतना सूख के खराब हो गई है कि क्या है बताओ, उसे देखने का मन नहीं करता है। ये होता है नेगेटिव वशीकरण, जिसका दूसरा नाम है ब्लैक मैजिक। अभी भी यहाँ कोई ऐसा है जो मैं फील कर पा रही हूँ कि जिसके ऊपर इस टाइप की क्रिया हुई पड़ी है? बिकॉज मेरी भी एनर्जी काफी हैवी हो रही है। मनस्वी, लव यू टू डियर, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही राइज करते रहो। और जो मेरे से जुड़ रहे हैं, ऐसा कौन है जिसके साथ कोई ना कोई क्रिया हुई हुई है? बिकॉज उसकी एनर्जी से मेरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं मेरे को भी काफी हैवीनेस लग रही है। यस आईफोन जी। मैम मेरा मतलब जैसे मेरा 11 इयर्स का रिलेशनशिप था, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक हो गया और नो कांटेक्ट, ना कुछ भी नहीं। और जैसे मैंने बहुत सारे बार मैंने बहुत ट्राई किया उनसे, जब जैसे लास्ट बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा आपको नहीं पता कि क्या हुआ। और अभी उनकी हालत एकदम मतलब एकदम डाउन होते जा रहे हैं, और अभी तक नो कांटेक्ट, इट्स बिन 6 मंथ्स। ओके। पर और आपका 7 ईयर का रिलेशनशिप था? 11 इयर्स, 11 साल का। शादी तक बात हो गई थी हमारी, अभी ये दिसंबर में होने वाली थी, सब हो गया था। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये ऐसे हो गया। यस। और ये आपको पता है किसी ने करवाया है? मतलब ऐसे बहुत सारे इससे पता चला कि उनकी मम्मी को किसी और ने इन्फ्लुएंस किया, और उनको खाने में 2 साल से उनको दे रहे, जिनके वजह से उनका ब्रेन वॉश हो गया। यस, ये बहुत कॉमन चीज है। आईफोन जी, आपका नाम क्या है? अनीशा। यस अनिशा जी, ये बहुत कॉमन चीज है कि खाने में चीजों को देखकर सामने वाले से उसका दिमाग हटा देना। यस, ये बहुत कॉमन चीज है ना? अब यहाँ पर उन्होंने किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपने बेटे को किया, लेकिन यहाँ पर एक रिश्ता ब्रेक हो गया और आपकी उनके साथ कॉर्ड जुड़ गई। अब आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी और उनको भी इशू आ रहा होगा ना। अब ये बन गया कार्मिक पैटर्न। तो इसीलिए इतनी हैवीनेस जो होती है वो हमारे कार्मिक पैटर्न को लेकर होती है, और फिर ये साइकिल घूमता है, नेक्स्ट जन्म उससे नेक्स्ट जन्म, और हम ये कर्मा रिलीज ही नहीं कर पाते हैं। आईफोन जी, सॉरी अनीशा जी, जी। के साथ ऐसा हुआ। ओके, बात करती हूँ सर आपसे। अनीशा जी, आपके साथ भी आपको कुछ लग रहा है, हैवीनेस लग रही है, शोल्डर यस पेन, ये ऐसा कुछ लग रहा है आपको भी? मैम, मुझे तो हर बार ऐसे मतलब मेरे को शोल्डर पेन और मुझे ना एब्डोमेन पेन होता ही होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ ऐसा भी किया होगा ताकि आप खुद ही दूरियां बना लें, ताकि चीजें ही खत्म हो जाए, कहानी जड़ से ही खत्म कर दें तो बेहतर है। ऐसा कुछ लगता है आपको? क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ आपसे बात करके ऐसा। यस मैम, लगता है। और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने ऐसे किया है कि मैं भी एकदम पागल जैसे हो जाऊं, बिकॉज मेरा हालत भी बहुत मतलब मैं पहले हेल्दी थी, अभी ये सोच सोच के ना पास्ट 6 मंथ से मुझे बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा एक टाइम माइंड ऐसा होता है कि लेट गो करूं, पर एक तरफ ऐसे लगता है कि नहीं, 11 साल इट्स नॉट अ स्मॉल ईयर, हाँ हर नहीं, चीज का 11 साल छोटे नहीं सोल्यूशन। होते, जिंदगी का एक चैप्टर निकल जाता है 11 सालों में। 11 साल बहुत एग्जैक्टली। बहुत बड़ा टाइम होता है। अब मैं चाहती हूँ हमारा अच्छे से जैसे पहले जैसे था, आई प्रे कि वापस से होए अच्छे से। बिल्कुल होगा निशा जी। इस कोर्स में हम यही सीखने वाले हैं कि जो रिश्ते हमारे छूट गए हैं, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, बहन भाई, कोई भी ऐसा रिश्ता जो हमारे इस जन्म में कार्मिक बॉन्ड बन के आया है, लेकिन कुछ लोगों या चीजों की वजह से वो हमसे दूर हो गए। तो हमें यही सीखना है कि इन्हें पॉजिटिव वे, इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर आप ये सोचो कि उसकी वाइफ मर जाए और उसकी जगह मैं चली जाऊं, तो ये चीजें हम यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, आपकी चीजें सच्ची हैं तो पर्सन आपके पास आएगा आएगा, आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट मुझे लड़की से प्यार था। हरदीप जी, आप मैरिड भी हैं, उस लड़की से प्यार भी था, तो ये तो फिर एक्सट्रीमेट अफेयर हो गया ना सर। ऐसी चीजों में कार्मिक रिश्ता होगा आपको। यस शोभा जी, अनम्यूट करेंगे? ओप्पो जी, आप अपना नाम लिखेंगे डियर। शोभा जी अनम्यूट करेंगे? ओप्पो जी आप बोलिए, शोभा जी नहीं कर पा रही हैं unmute। वहां से प्रेस कीजिए बटन को। यस डियर। खुशबू, यस खुशबू जी जी। मैम। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते डियर। मैम इनफैक्ट मेरे साथ तो अभी हो ही रहा है। मैं पिछले 3 4 महीने से ये फेस कर रही हूँ। मेरा हम्म। रिलेशनशिप 4 साल से था। तो मेरी फ्रेंड है जो कि लेडी है, जो इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप 8 साल से थी। ओके। पर उसको पता नहीं, वो मेरी दूसरी फ्रेंड को हमेशा ये बोलती थी कि मुझे ये हर बात में सक्सेस होती है, इसके साथ हर कोई अच्छे से रिलेशन में रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यस। तो उसने क्या किया, तो वो मेरी फ्रेंड को बोल रही थी कि तू देख,
ये 4 साल के बाद इसका रिलेशनशिप कट हो जाएगा, कुछ भी होके वो बंदा ही उसको छोड़ के जाएगा। और मैम सच में यही हुआ, वो बंदा, हमारा ना ही कोई झगड़ा हुआ है, ना ही कोई बोलचाल हुई है, कुछ नहीं, बस उस बंदे ने बात करना सीधा बंद कर दिया। और और मैं आपने रीजन उनसे पूछती, रीजन पूछा होगा, वही मैं कह रही हूँ, उनके मैम पास कोई रीजन ही नहीं होगा रीजन नहीं है आपसे। मैम, वो यही बोल रहा है कि बस मुझे बात नहीं करनी, बस, और कोई बात ही नहीं है। रेनू जी, हाँ और जी, आपसे इनफैक्ट बात करते इनफैक्ट मैं खुद वर्किंग वुमन हूँ, मतलब मैं खुद इसे रसोई करने जाती हूँ, वैसे मैं अर्न करती हूँ। तो वो मेरी फ्रेंड को ये भी बोल रही थी कि तू देख, फाइनेंशियली इसको मैं इतना तोड़ूंगी कि उसको, वो खुद बहुत पैसे वाली है, तो बोले कि उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा कुछ भी करके, तो मैं उसको फाइनेंशियली भी तोड़ दूंगी। तो मैम बिल्कुल अभी मेरा सही काम भी बोला। छूट गया है। खुशबू जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो शायद मैं आगे जाके आपको भी शेयर करती, कि ये सोचना छोड़ दो कि आपकी जो फ्रेंड है, आपकी जो बहन है, फ्रेंड तो फिर दूसरी बात है, आपकी बहन, आपका भाई, आपके बहुत क्लोज वन रिश्ते, जिनके साथ में भी आपके टर्म कभी अच्छे ना रहे हो, जब आपका भी ऑरा वीक होगा, वो लोग किसी को भी बहुत सारा पैसा देके इस टाइप की चीजें करवा लेंगे। अब सिर्फ वशीकरण का मतलब क्या, कि मैं अट्रैक्शन में आ जाऊं और सामने वाला मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, ये वशीकरण होता है? बिल्कुल भी नहीं। नो। वशीकरण का मतलब कि आपकी जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम है वो भी आप फेस करो, इट मींस आप मेरे हिसाब से चलो, ये होता है, बार बार बोल रही हूँ, ब्लैक मैजिक जस्ट, कि आपकी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएं। अब हमने ये अभी 2 ही केस सुने और प्रॉपर कितने हाथ खड़े हैं ना, कितने चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि ये सब चीजें हैं। मोटरोला जी, बात करती हूँ आपसे। आप पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देंगे कि वो मेरा भाई है, वो मेरी फ्रेंड है, आपको नहीं पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और शायद 10 साल पहले मैं भी आप ही की तरह थी, मुझे भी सब पर विश्वास हो रहा था कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं होगा, वो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब चीजें आप भुगतते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ बैठने वाला पर्सन ही सब चीजें करता है। अब सबसे बड़ी चीज कि किन लोगों पर होता है वशीकरण, है ना? ऐसे तो पूरे समाज में पूरी दुनिया है, सारी तो पागल नहीं है, सबको तो दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है, सबसे ज्यादा ऐसे वशीकरण में, जो ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, वो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। और जहां तक मैं जज कर पा रही हूँ कि जो भी, जिन भी लोगों के हाथ खड़े हैं, या फिर जो लोग इसका शिकार हैं, उनका चंद्रमा वीक होगा। अगर आपको पता है कि आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में होगा, फर्स्ट। सेकंड, फिर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 7 होगा, इनमें से कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा, जो लोग यहाँ बोल रहे हैं। कान्हा जी, इतने सारे मैसेज लिखने के, एक ही मैसेज बार बार लिखेंगे सर, कैसे होगा? फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी ना, मेरा माइंड इधर चला जाएगा। मैंने देख लिया। रेनू जी हैंड रेस करें, आप हैंड रेस, आपको आप बताइए। मैम। यस। हाँ जी हेलो मैम। हाँ जी रेनू जी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, उसके हस्बैंड को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। हम्म। तो इतना प्यार प्लेट उसके हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने रेनू जी, आपकी आवाज मेरे कट रही है। ऊपर ऐसा कुछ कराया कि मैं जहां बैठी वहीं बैठे रोती रहती थी। पसंद नहीं थी हमारी दोस्ती। हाँ, ये होता है ना, उसने क्या इसीलिए करा मैम? सबसे उसने ऐसा पहले कुछ, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना होता है, बाकी यस चीजें यस, सीखेंगे बाद में। हाँ। और मैम आज की डेट में मेरी मेरी 5 बहनें हैं हम लोग, और हमें ना 5 साल हो गए मैम बात किए हुए, और हम एक दूसरे को गोली मारने वाले उतरे हुए हैं। मैम हाँ, प्लीज हमारे बहनों के रिलेशन प्लीज, बिना किसी वजह मैम, कुछ गलत ना कुछ फहमियां किसी सिर्फ। ने, कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ किसी ने किया होगा, है ना, जो इतने सालों से आपकी चीजें हैं वो ठीक नहीं हो रही है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि हम इतनी सारी चीजें करें कि चीजें ठीक नहीं हो। मैम काफी टाइम से गलत फहमियां इकट्ठी होती गई, फिर किसी ने पितृदोष बताया, और आज मैम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम बहनों की बोलचाल कम से कम, पता नहीं 5 साल जीना है कि 2 साल। ठीक है रेनू जी, बिल्कुल आपके वहां से आवाज आ रही है। और कौन म्यूट है? अनम्यूट है, म्यूट रखेंगे। राधे राधे मैम। कौन बोल रहा है? राधे राधे मैम। राधे आवाज आ राधे रही है जी, मेरी? पहले अपना नाम बताइए, मुझे आप दिख भी नहीं रहे और ना ही मुझे आपकी आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है, पहले नाम शोभा। बताइए। शोभा धर्म सैनी नाम है मेरा। यस शोभा जी, हाँ जी। शोभा नाम है मेरा। यस डियर शोभा, बताइए। शोभा जी बोलिए। शोभा जी की आवाज नहीं आ रही है। जिनको बात करनी है ना, वो पहले कैमरा ऑन करेंगे।
ऑफ कैमरा में तो मैं बात नहीं करूंगी। स्वाति जी अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। हाँ जी। आई विल से मेरे घर में भी समथिंग सिमिलर, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है पर हो रहा है। बिकॉज मेरी शादी को 18 साल हो गए। हम लोग पहले यहाँ रहते थे, फिर 9 9 10 साल लंदन में रहे, वापस आए, तब तक सब अच्छा था। बट हम्म। वापस आने के बाद से जहाँ पे लगता है कि हम लोग हमारे इन लॉज के लिए वापस आए, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज थे, सर्जरी थी। बट दे वर ओनली द पीपल हु वर आस्किंग कि तुम सब छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों आ गए एंड ऑल। और एंड समवेयर दे वर बैकफायरिंग मी कि मेरी वजह से आए, जबकि मेरा कोई इशू नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोलिए। सडनली डिसाइड किया एंड वी केम बैक। हम्म। एंड आफ्टर 3 years, लाइक अभी 3 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है। एंड इट्स लाइक कितना ही ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, कहीं से भी कोई नहीं मिल रहा है। एंड तो आरती जी, मेरे एक जैसे आपने बोला कि आपके हस्बैंड की जॉब नहीं है और समझ नहीं आ रही है चीजें, है ना, हमें ये चीजें नॉर्मल नहीं है, है ना। अब मान लीजिए हम कितनी सारी रेमेडी बता रही हूँ। आप लोग अगर अभी जुड़े हैं तो आप इंस्टा पे जाकर देखेंगे, बहुत लोग फॉलो करते हैं और साथ के साथ फीडबैक आ रहा है कि हमारा ये काम हो गया। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम इतने सालों से चीजें कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये हमें समझना है कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर आपके ऑरा में वो चीजें घुस गई हैं और कहीं ना कहीं आपको उसको वहां से हटाना है। नहीं, जी बोलिए, है ना। क्या ये वशीकरण जैसे मैंने बोला आपके प्यार के ऊपर होता है? बिल्कुल भी नहीं। आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर, और आप अपनी लाइफ में हेल्दी ना रहे, ये सभी चीजों के ऊपर होता है। डिपेंड करता है सामने वाले से हमारी क्या दुश्मनी है। या कई बार ना लोग, जैसे भी किसी ने बोला था, बिना दुश्मनी के ही सिर्फ जेलस होंगे आपसे और वो काम कर देंगे। क्यों मुझे ये पता है? बिकॉज मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे मैंने आपको बोला, अभी बंगाल का एक लड़का था, वो मुझे ये कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो 10 साल पहले थी, अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके हस्बैंड से उसको अलग करवा दो। ऐसी चीजों में नहीं आपको पढ़ना, ना ही करना है। मैं बार बार थ्रू आउट जब से क्लास शुरू हो रही है इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसे लोग ना आपको बतेरा मिल जाएंगे कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम ये कर देंगे। वो काम देखो हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद जो आपका कार्मिक अकाउंट बनता है उसको आप क्लीन नहीं कर सकते। आप अपनी चीजों को ठीक करने की गारंटी ले सकते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं अथर्ववेद में, हमारा ना तांत्रिक वो अध्याय है, तो उसमें ये साफ लिखा है कि अपनी चीजों को ठीक करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। इतना बड़ा मैसेज किसने लिखा है? मैं पढ़ नहीं सकती इतना बड़ा मैसेज। यस सुमिता जी। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम डियर। ये ब्लैक मैजिक के चक्कर में एक्चुअली मेरे 18 इयर्स का मैरिज है एंड 17 इयर्स का बच्चा भी है। 18 इयर्स का बच्चा, 19 इयर्स का मैरिज। तो इनिशियली ना मेरे इन लॉज के यहाँ से मेरे हस्बैंड को काफी कुछ कुछ खिलाया जाता था, तभी क्लिक नहीं हुआ था। नहीं नहीं, शादी, बच्चा छोटा, हम सब इकट्ठे हैं, अलग से उसको खिलाना पिलाना उसके ऊपर। बट लेटर ऑन हमारे रिलेशनशिप इस मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड में कभी डायरेक्ट कभी कुछ झगड़ा नहीं। वी वर लाइक अ हैप्पी कपल। लव मैरिज था, हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, वी वर अ हैप्पी कपल। ओके। बट सडनली द रिलेशन वेंट अप टू एन एक्सटेंट वेयर वो डिवोर्स तक चला गया। एंड बाद में व्हेन आई स्टार्टेड आई बिलीव इन ऑल दिस, तो तभी जब मैंने किसी को दिखाया था तब पता चला मेरी ननद और मेरी सास इसके पीछे है एंड काफी कुछ कुछ हुआ हुआ है। उसके बाद यस। से आई वेंट इनटू हीलिंग, प्राणिक एनर्जी। मैं खुद भी माँ काली की भक्त हूँ, मैं काफी पूजा करती रहती हूँ, माँ काली का मंत्र जाप करती हूँ टू प्रोटेक्ट मी एंड ऑल। तो मुझे खुद को इंट्यूशंस आ गए कि वो करी, तो मैं बाय गॉड्स ग्रेस बोलते ना, माँ काली खुद थी। एंड शायद उनको हमारा अलग होना मंजूर नहीं था बोल के माई फैमिली स्टिल देयर टुगेदर टुडे, गुड, हैप्पी, फाइन। बट अभी आई एम फीलिंग माई आई एम स्टक अप समवेयर, एक फीलिंग होता। Now, since I'm also connected to the energy world, मुझे अपने आप को कहीं पे स्टक अप, मेरी तबीयत फॉर नो रीजन खराब होना, आई एम स्टक अप, मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरों के लिए मैं अगर कर रही हूँ वो हो जा रहा है, बट मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ वो तो नहीं हो स्टक रहा। अप सा फीलिंग आ ही रहा है। यू हेल्थ वाइज एज सच ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं है, आई एम हेल्दी, बट फिर भी आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश एंड नाइस। कुछ ना कुछ छोटा मोटा फीलिंग्स आ ही रहे हैं। तो एंड दैट गर्ल लेडी स्टिल जेलस, वो मेरा रिलेशन खराब करने के चक्कर में उसका कर्मा इज गॉन कि उसके हस्बैंड ही शी लॉस्ट हर हस्बैंड, बहुत अनटाइमली लूज किया। मतलब एक होता है ना, व्हेनेवर शी ट्राइड अटैकिंग मी,
हमेशा वो बैकफायर ही होता गया, यस, एंड बहुत खराब तरीके से होता है। बैकफायर हुआ है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रियलाइज किया है कि वो कुछ ना कुछ कर रही है बोल के, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट समवेयर आई फील शी इज नॉट येट स्टॉप्ड हर जेलेसी, उसका गुस्सा सामने दिखाती शी इज यस गुड, सुमित्रा बट जी, अंदर अंदर यही से। सारी चीजें हैं कि आपका गुस्सा, आप जलन, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। अब क्या, जो आपने बहुत बार सुना होगा, जब हम छोटे थे, एक्चुअली मैं भी उनमें से, मैं भी पहले बिलीव नहीं करती थी, हमारे जो बाल होते हैं लोग इससे वशीकरण करते हैं, आपके कपड़ों से करते हैं, आपके नेल से करते हैं, एंड लेकिन एंड जैसे मैडम, एंड इट इज नथिंग, मतलब उसकी जिंदगी अलग, मेरी जिंदगी अलग, बस पावर गेम, और उसको अपना भाई चाहिए। शी बिहेव्स लाइक माय सौतन, मतलब वो बड़ी दीदी है मेरी भाई का, आई एम सॉरी टू से, उस रिश्ते को गाली नहीं देने, शी हैज 3 सिस्टर्स, बट वो जिस तरह बिहेव करती है वो सौतनों वाला फीलिंग आ जाता है। वो यस, आज के ऐसे डेट पे भी होता है, बोलती है कि ऐसे होता है बिकॉज क्यों, क्योंकि जो भी लोग आपसे जेलस हैं वो किसी रिश्ते को नहीं बोलते हैं या फिर रिश्ते को लेकर नहीं चलते हैं, सिर्फ उनको अपना स्वार्थ दिखता है। ऐसी समस्या है, अभी मैं सुनूंगी आप लोगों की भी। लेकिन जैसे मैंने बोला, अब देखो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, हर समस्या का अलग इलाज है, ऑफकोर्स हर का अलग इलाज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को यहाँ पे चोट लगी है और फिर मैं इस वाले हाथ पे पट्टी बांध लूंगी, मुझे आराम नहीं आएगा। जहां भी मुझे पेन है, जहां मुझे चोट लगी है, मुझे उसी एरिया को हील करना होगा। अब ये जो रेमेडी मैं देने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो एक ही घर में रहते हैं, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं मेरे को, जैसे अभी किसी ने बताया भी सही कि हमारे हस्बैंड वाइफ है, हम अलग अलग रहते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलग अलग रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए रेमेडी अलग होती है, उनके लिए अलग तरीके के रिचुअल होते हैं। और जब हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, उनके लिए आपके अलग तरीके के रिचुअल होते हैं। आई होप सो आप लोग रेडी हैं, आपकी नोटबुक और पेन ले। हाँ बिल्कुल परवीन जी, ये तो बहुत ही इजी है। सुमिता जी आ रही होगी बस। ये तो बहुत इजी है, फोटो से वशीकरण। अब जैसे मैंने बोला आपको, अभी किसने पूछा, परवीन जी, फोटो से वशीकरण होता है बिल्कुल इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, यहाँ पर हम पॉजिटिव करेंगे कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरे से प्यार करता है और मुझे साथ रहना है उनके, ये है। पीएम जी अभी नहीं म्यूट करूंगी आपको, पहले हम लिखेंगे रेमेडी, इसके बाद मैं सबको म्यूट करूंगी, जो भी आप कहना चाहते हैं मैं उसको सुनूंगी। हरदीप जी आपको ट्रस्ट नहीं है तो यू कैन लीव, आप लीव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जिसको ट्रस्ट नहीं है उस पर चीजें काम भी नहीं करेंगी, 200% ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, जिस चीज पर ट्रस्ट है वही चीज करेंगे, बिना ट्रस्ट वाली चीजें काम नहीं करती हैं। और एक और चीज, जैसे मैंने बोला, भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि चमत्कार होते हैं। तो जिनकी लाइफ में भी चमत्कार होते हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं। अब जिनको लगता है कि जीवन में कुछ होप ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर होप छोड़ ही देनी चाहिए। फिर तो होप छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ते, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला, रावण संहिता, आपका अथर्ववेद, वो दोनों में बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर लाइव जाएगी। कुछ इस टाइप के रिचुअल मैं यहाँ नहीं देना चाहती जो लोग अपने किसी भी स्वार्थ के लिए किसका यूज कर ले। ठीक है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपने जो जायफल होता है, नटमैग, सबको पता होगा नटमैग जायफल, वो लेना है। आपने जायफल लेना है, नटमैग लेना है, एक लेंगे, कब करेंगे, फ्राइडे को करेंगे। उस जायफल को आपने, अभी मैं आपको एक मंत्र दूंगी, उस मंत्र के साथ 21 बार पढ़ना है। ठीक है, और जैसे अभी किसी ने बोला ना, अभी सुमिता थी शायद, कि उन्होंने उनके हस्बैंड को उनको खाने में दिया, सबसे ज्यादा वशीकरण क्रिया काम आती है खाने कि अगर मैं किसी को खाने में डाल के कुछ दूंगी तो वो आपका 200% काम करेगी, बिकॉज वो आपकी डीएनए में चली जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आपको अपने किसी दुश्मन, कोई ऐसा पर्सन जो हमसे जलता है, उसके घर से नहीं खाना चाहिए। हमारे बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग इन चीजों पे गौर ही नहीं करते। अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं, है ना।
अंजलि चौहान जी, हाँ जी हाँ जी, आपने करी हुई है, ठीक सेम है, सेम रेमेडी अगर आपने करी हुई है 2 महीने पहले, यस। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं मंत्र पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्री आते हैं कि धीरे बोलो, ये बोलो वो बोलो, ठीक है। जयफल लेना है फ्राइडे को, एक साथ 5 जयफल ले आना, एक साथ 5 जयफल ले आना। जिस पर्सन को भी मुझे अपने, अब वश नहीं बोलूंगी या सम्मोहन बोलूंगी ना, क्योंकि वश में करना थोड़ा सा वो लग रहा है साउंड नेगेटिव। उस पर्सन का नाम लेंगे 11 बार। आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, बच्ची है, मम्मी पापा, कोई भी। अभी किसी ने लिखा ना कि मेरी बहन है। अब यहाँ पर हम भटके हुए पर्सन को वापस लेके आ रहे हैं, ताकि वो ये समझ पाए कि भैया आप जिस डायरेक्शन में जा रही है वो गलत है। अब मे भी क्या, जो भी सर बोल रहे थे कि उनकी बहन है, तो मे भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर तामसिक टाइप का वशीकरण हुआ पड़ा हो, इसलिए उनको इश्यू आ रहा है, ठीक है। 5 वशीकरण लेंगे, उस पर्सन का नाम लेंगे जिसको भी आपको अपने सही रास्ते पर लेके आना है। मंत्र लिखेंगे, मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे, शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। विवो जी कह रही है नहीं, नहीं आ रही है। एक बार दोबारा चेक करेंगे, अभी आई दूसरी। चलिए मंत्र लिखेंगे दोबारा, जो मैं आपको बता रही हूँ। ओम क्लीम, अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि जो है सम्मोहन क्रिया वो किसने स्टार्ट करी थी। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, शायद कुछ नेटवर्क इशू है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ बारिश है इस वजह से। ओम क्लीम, अब क्लीम मंत्र किसको, किसका है वो बता पाएगा? कृष्ण जी और काली माँ दोनों का। सिर्फ क्लीम में ही इतनी पावर है कि अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया, तो आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आपसे दूर है, या फिर जो, ठीक जी, या फिर जो पर्सन कहीं ना कहीं उसका मन आपसे उचाट हो गया है, धीरे धीरे उसका मन आप में लगने लगेगा। यस पुष्पा जी, काली माँ का भी है और कृष्ण जी का भी है। सिर्फ अब मंत्र लिखेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर सिर्फ क्लीम की ही चैंटिंग करेंगे। अब उस पर्सन का नाम लिया आपने, जयफल जो है उन पर आपने क्लीम की चैंटिंग करी। ये मंत्र मैंने सिद्ध किया हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको करेंगे। और फिर आपने जो जयफल है वो घिस कर उस पर्सन के, मीठा कुछ भी उसको खिलाते हैं उसमें डालकर देंगे। अब ये कहाँ काम करेगा? जो पर्सन आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या फिर आप उसकी लाइफ में बहुत उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो आपको निग्लेक्ट कर रहा है, और आपको लग रहा है कि मेरा ऐसे घर में रहना मुश्किल है बिकॉज ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। और जब तक आपका अंदर सम्मोहन शक्ति या फिर बोलूं कि अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा उस पर्सन को अपनी तरफ लेने का, तब तक आप ये क्रिया नहीं कर पाओगे ना। आप यहाँ पे इसको नेगेटिव बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप नेगेटिव यूज करेंगे तो मैंने पहले आपको बोला ये बैकफायर करेगा। और ये कृष्ण जी का मंत्र है, कृष्ण जी की मूर्ति को देखकर हम कितना सम्मोहित होते हैं, कितना प्यार निकलता है हमारे मुंह से, हमारे मुख से, कि इनकी तरह बनना है या इनका होके रह जाना है। इस मंत्र को, थैंक यू सैमसंग जी, आप यहाँ वो लिखिए ना, चैट बॉक्स क्या कहते हैं, मंत्र लिखिए। आप तो मेरे इयरिंग्स देख रहे हैं। नेट मैक को हाथ में पकड़ के, यस सुनंदा जी, हाथ में पकड़कर आपको ओम क्लीम कृष्णाय, ओम क्लीम कृष्णाय बोलना है। कितनी बार? देखो, आप समस्या जितनी बड़ी है मैं तो बोलूंगी उतनी बार। अगर आपको लग रहा है छोटी मोटी इश्यू है, आपको ऑरा को ट्रैक्ट करना है, तो 11 बार। अगर कोई बिल्कुल ही मेजर इश्यू है तो कम से कम 1 माला करके उसको चैंट कर लें, और फिर उसके बाद आप जिसकर सामने वाले को दे दें।
नेक्स्ट लिखेंगे, ये मैंने अपनी फ्रेंड को दिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, ये मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, और ये मेरी जो फ्रेंड थी उसका तो 2 दिन में ही बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन किसी किसी केस में आपको 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 12 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मैं मंत्र क्रिया या कोई भी चीज कर रही हूँ, पूजा पाठ, अगर मेरा ऑरा बहुत लो है, मान लीजिए मैं खुद ही बेड से नहीं उठ पा रही हूँ, नेगेटिव फील कर रही हूँ, और मैं वैसे गिरी गिरी सी हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार जबरदस्ती जाकर मंत्र करना है तो वो चीज काम नहीं करेगी। ऐसी पॉजिटिव चीजें तभी काम करती हैं जब आपकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। कोई इशू नहीं है मोटरोला जी, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। कैसा भी जेंडर हो आपका इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस पर्सन का नाम लेना है। अन्नू जी चलिए सिबलिंग के लिए बता देती हूँ बहुत, और ये मैंने खुद भी किया हुआ है बहुत बार। अगर कोई आपके मम्मी पापा है या सिबलिंग है, दोस्त भी है, आपको लग रहा है 1 महीने से बात नहीं हो रही, 2 महीने से बात नहीं हो रही, आपकी सास है, ससुर है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जहां हमें लग रहा है कि यार इससे क्या बात करें, कैसे बात करें, जयफल लेना है, सेम उसके ऊपर रेड कलर के पेन से उसका लिख देंगे ना। यस मोटरोलॉजी लॉन्ग डिस्टेंस है, इसको करेंगे डियर, जो मैं आपको बता रही हूँ। जयफल पेड़ रेड कलर के पेन से उस पर्सन, मेल फीमेल का वटेवर जो भी नाम है वो लिख देंगे, और आपने जयफल को जला देना है। इंटेंशन डालेंगे क्लियर, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, किसी ऐसे पर्सन के लिए नहीं करेंगे जहां आप चीजें बाद में सुधार ना पाए, ठीक है। लगातार 11 दिन करना है, आपकी सिचुएशन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब कई लोग ये बोलेंगे 11 दिन में ही इतना क्लोज आ गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कई लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी पुरानी बातें, पुराने ग्रजेस जो हैं वो निकलने बाकी है। रेणु जी ये वाला कर लेना और कंटिन्यू करना, क्योंकि आपका केस थोड़ा बड़ा है ना, काफी साल हो गए। हाँ कर सकते हैं बहन की, ये वाला कर लेना और कंटिन्यू करना, जैसे मैंने बोला 11 दिन, आगे भी 21 दिन कर देना। जिनकी 10 साल से 8 साल से बात नहीं हो रही है ना। और यहाँ पर जैसे मैं, प्रियांशी जी इसको करेंगे, बहुत अच्छा आपने पूछा, मैं भूल गई थी, इसको करेंगे आपने सनसेट के बाद, जब सूरज आपका चला जाएगा उसके बाद। रितु जी इसको हमें करना है शुक्रवार या शनिवार, आज कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं। हाँ लगातार 11 दिन, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो काफी नॉर्मल टाइप की रेमेडी है, मे बी इनमें से भी आपने नहीं सुनी होंगी, मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए, लेकिन हम एडवांस में जब करेंगे तो वो अलग टाइप की रेमेडी होगी जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी, मेरी मजबूरी है, बिकॉज यूट्यूब पर आप ये चीजें नहीं बता सकते। ओके प्रीतपाल जी बिल्कुल कर दूंगी मैं। आपने कौन सी रेमेडी पूछनी है डियर, बताइए कौन सा वाला मंत्री? मंत्र, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, ओनली इंटेंशन है सिर्फ कि सामने वाले पर्सन के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं और वो कड़वाहट को भूल जाए जो हम दोनों के बीच में है, बस यहाँ सिर्फ आपने इंटेंशन पुट करनी है। जो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, वो तो ऑलरेडी आपका सम्मोहन मंत्र है, सबको पता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता कृष्ण जी में कितना सम्मोहन है। इसीलिए ही कृष्ण जी का रूप कौन है, विष्णु जी है, इसीलिए उन्होंने जो मोहिनी रूप लेकर अपने औरा को इतना अट्रैक्ट कर लिया था कि देवता तो देवता, जो राहु केतु सारे राक्षस भी उनसे अट्रैक्शन में आ गए थे, ठीक है। मैं मंत्र वाला एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने 5 जयफल लेने हैं, उसको अपने राइट हैंड पकड़ना है और नाम लेना उस पर्सन का जिसके साथ मैं रिश्ते अच्छे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः की चैंटिंग करनी है। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा रिश्ता अभी अभी खराब हुआ है 2 महीने 4 महीने, तो आप उसका कम चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्लीम में इतनी पावर है, जितना भी आप इसको चैंट करोगे उतना ही ये आपको काम करके देगा। मिनिमम आपका 21 टाइम, मैक्सिमम अगर आप मेरे से पूछते हैं तो 108 टाइम, और उसके बाद आपने घिसना है उसको
और उसके बाद आपने खाने में डालकर उस पर्सन को देना है जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, या वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव लगे, या टू वर्ड्स टू, या फिर वाइसा वर्सा। हम चाहते हैं कि मैं उसको अच्छी लगूं, या फिर वो चाह रहा है कि वो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी के, जो आपको आज है फ्राइडे, आज कर सकते हैं, कल से भी शुरू कर सकते हैं। जायफल लेना है, यहाँ कोई मंत्र नहीं है, यहाँ सिर्फ इंटेंशन डालेंगे। ये मैंने बहुत रेमेडी दी है, बहुत रेमेडी दी है, और इस रेमेडी के 200% रिजल्ट है। जैसे मैंने बोला, कोई मुझे ये कह रहा है कि 5 साल से बात नहीं हुई ना, वो केस कॉम्प्लिकेटेड है। वहां सिर्फ एक ये सात्विक रेमेडी करके आपका पर्सन पूरा वापस आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी जो डोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और बाकी चीजें आपको एज ए क्लटर हटानी होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जायफल लिया, उसके ऊपर रेड कलर के पेन से मैंने नाम लिख दिया, ABCD वट एवर, जो भी उस पर्सन का नाम है। आज करूंगी, कल करूंगी, दोनों में से जब भी उठा लो। उसके बाद आपने चिमटे से पकड़ कर जायफल को गैस पे जला देना है। जब बिल्कुल वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, तब उसकी एशेस को यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। फर्स्ट उपाय करना है कौन से दिन? एनी टाइम, जब मर्जी कर सकते हो, छूटा हुआ उपाय है वो। ओप्पो जी, अगर वो मिलना नहीं चाहता है तो फिर ये सेकंड वाला करेंगे। मिलना नहीं चाह रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई नेगेटिव क्रिया हुई हुई है, या फिर वो आपसे खफा है ना, तभी कोई मिलना नहीं चाह रहा। इतना सारा प्यार होने के बावजूद भी सामने वाला हमसे गुस्सा है, तो आपको कम से कम चीजें क्लियर करने का मौका उसको देना है, और हमें भी देना है। ठीक है, और उसको भी देना है। हाँ हाँ, आईफोन जी बिल्कुल, 11 दिन तक डेली करना, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने बताया हमारे घर का माहौल ऐसा है, ये है वो है। तो पहले एक बार आज शाम को आफ्टर क्लास आपने ये चेक करना है कि किसी ने कुछ तामसिक चीजें लाइक ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव वशीकरण जिसको बोलते हैं, वो आप पे किया हुआ है। अब सबके घर में मैं तो नहीं आ सकती, तो आप लोग खुद चेक करेंगे। अब शाम को 6 बजे के बाद आफ्टर क्लास ही कर लेना है। आपने 9 लौंग लेनी है, और 9 लौंग को अपने पूरे घर में उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। आपका डाइनिंग रूम है, आपका बेडरूम है, ठीक है, आपका, हाँ हाँ ओप्पो जी, बहुत नॉर्मल चीजें हैं ये, है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ। इस रेमेडी को करेंगे, कौन सी वाली रेमेडी? लौंग वाली। 9 लौंग लेनी है, बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, मंदिर में, बालकनी में, अपने ऑफिस में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, जितने भी घर में कमरे हैं उल्टा घुमा देंगे। ठीक है, और ये बोलना है कि जो भी मेरे घर में एनर्जी है वो मैं चाहता हूं या चाहती हूँ इस लौंग में आ जाए। और उससे पहले अपने जो सेंटर ऑफ द हाउस है, ब्रह्म स्थान है, वहां पर आपने एक कांच के कटोरे में पानी भर के रख देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोबारा शुरू करते हैं। मैं एक कांच की कटोरे में पानी भर के मैंने बीच में रख दिया, फिर मैंने जो 9 लौंग है पूरे घर में मैंने घुमाया उसको, और फिर वो मैंने जो लौंग है वहां पर डाल, किसमें? जो मैं पानी रखती गई थी। अगर आपकी लौंग 3 से ज्यादा खड़ी हो जाती है, तो यस 200% कंफर्म है कि आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। ऐसा कभी नहीं होता कि 4 साल हो गए, 10 साल हो गए कि जॉब नहीं लग रही, ऐसा कभी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजिकली दशाएं चलती हैं, उसमें आपको अप्स एंड डाउन आता है। आपकी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 10 साल से बंदा घर ही बैठा है, ऐसा नहीं होता। राहुल जी, जो मैंने आपको रेमेडी दी है ना चलाने वाली, ये करेंगे। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। रीता जी कह रही है स्लो बोलूं, ठीक है रीता जी, मैं स्लो बोलती हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 9 लौंग लेनी है आपने, अपने घर से उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज मारना है आपके घर के हर रूम में, और इसको आज ही कर लेंगे। और आपने ब्रह्म स्थान में पहले से ही कांच के कटोरे में जल को भर के रख देना है, और जब भी मैं अपने घर में से उसको वारूंगी, आपने ये बोलना है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि वो इस लौंग में आ जाए। और मुट्ठी में से उसको रखेंगे, मुट्ठी नहीं खोलेंगे। उसके बाद आपने उसको उस जल के कटोरे में डाल देना है। और अगर आपकी लौंग खड़ी हो जाती है 3 लौंग से ज्यादा, है ना,
तो समझ जाएंगे नेगेटिविटी है। अब आपको अपने घर की क्लींजिंग करनी है। यस 9। रितु जी नो लोन, यस नो नो नो। हाँ जी पीएम जी आप बताइए सर, बहुत टाइम से आपका हैंड भी रेजर, आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हाँ जी सर, अनम्यूट करेंगे। हाँ ऑडिबल? हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ, एक्चुअली मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप क्या कह रहे हो? आपका 8 साल का रिलेशनशिप था, आगे? सर म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करेंगे दोबारा से। हेलो। हाँ जी सर, अब हाँ, अभी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही मेरी है। 8 साल की पहले रिलेशनशिप थी। उसके हम्म। बाद उनकी शादी हो गई तो मैं वहां से साइड लाइन हो गया। ठीक है। अभी जब भी उनका डिवोर्स हो गया तो अभी वो वापस मेरे पास आई थी। हम्म। मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन जो उसके बॉस है, हम्म, एक एक मिनट, हाँ हाँ, अभी जो उनके बॉस है उसने कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से है कि वो मेरा मुंह भी नहीं दिख रही है। और ऐसा है कि वो, उसको वो चाहिए इसलिए कुछ ना कुछ तो करते रहता है। हर एक मतलब 3-2 महीने में ना एक नया बंदा इंट्रोड्यूस होते रहता है वहां पे। मैं कहाँ कहाँ से तो उसको ये कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं जा रहे हो। अभी मैंने उसके मम्मी पापा को बोल के किया। लास्ट हम्म। टाइम मैंने यहाँ पे मुंबई में हाजी मलंग दरगाह जो है वहां पे मैं गया था, और मीरा दाता करके दरगाह है। तभी उन्होंने मुझे बोला कि उसके ऊपर कुछ किया हुआ है। होगा लेकिन सर। ऐसे हुआ कि मैंने किसी को पैसा दिया था जिसने मुझे ब्लैकमेल किया। इसीलिए सर जैसे मैंने बोला, कन्हैया जी अगर ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो एक बार यूट्यूब पे लिखेंगे। बॉम्बे की सर है, सरदार जी हैं, और सरदार लोग वैसे भी नहीं मानते हैं। सेम केस था, उनका भी कोई ऐसा रिश्ता था जो उनसे बात नहीं कर रहा था, उन्होंने वो चीजें रिमूव खुद करी है। इसलिए अगर मैं करूंगी या आप कहीं से भी करवाएंगे, लोग आपसे बहुत भर भर के पैसा लेंगे। मैं शुरू से बोलती हूँ आपको अपनी चीजें खुद करनी है, क्योंकि जिस एनर्जी से हम खुद करेंगे तो आपकी चीजें ठीक भी होती है ना। उन्होंने भी उस पर्सन के चुंगल से उसको निकाला है ना। एक्चुअली में चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो लोग सरवाइव करते हैं उन्हीं को पता होता है। अब जैसे अभी पीएम जी बता रहे हैं कि कोई ना कोई पर्सन कुछ ना कुछ करवाता है। अब यहाँ पर क्या ये एक सात्विक जो मैंने छोटी वाली जयफल वाली रेमेडी दी है, क्या वो काम करेगी? वो जो एनर्जी है उनकी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि रेमेडी बिल्कुल काम नहीं करेगी, लेकिन सामने वाले की तो जो जो वहां से रेमेडी आ रही है वो स्ट्रांग होगी ना। तो हमें भी ऐसी स्ट्रांग रेमेडी करनी है ताकि हमारा पर्सन हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है पीएम जी। या, थैंक यू मैम। यस सर, अनम्यूट करेंगे। सैमसंग जी ये वाली कर लेंगे जो मैंने आपको बोली है अभी, जयफल को जलाने वाली। शाह सर अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए पुष्पा जी आप करिए। मैडम, नमस्ते मैडम। हाँ जी सर नमस्ते। मैम मैं मेरा बिजनेस है। मैं बिजनेस में स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मैरिज हुआ था। मैरिज में 12 साल के बाद में वाइफ बोलती है अब मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं आती है। वो छोड़ के चली गई। हम्म। मेरे लोन्स खत्म नहीं होते हैं। मुझे इमोशनल की नीड है, तो मैं किसी के साथ में अगर कनेक्शन बनाता हूँ तो मैम बनता नहीं है। स्टार्टिंग में 15-20 दिन चलता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये ऐसा है कि मैम मैं टैरो रीडिंग का काम करता हूँ। टैरो रीडिंग भी कर रहा हूँ मैं, तो मैम मेरी एनर्जीज को मैं रेकी मैंने सीखा हुआ है। रेकी से मैं ऑरा और चक्रास क्लीन करता हूँ। वो करने के बाद भी अगेन मैम एक एक आध दिन अच्छा रहता है, उसके बाद में फिर से मेरा ओवरऑल और चक्रास जो है लोअर, स्पेशली लोअर 4 चक्रास जो 3 चक्रास जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं रोक हो मैम। जाती है। मतलब पेंडुलम से मैं चेक करता हूँ। मेरा फोटो रख के उसके ऊपर पेंडुलम को क्लींस करके उसको कम ये करता हूँ, तो मैम उसमें हमेशा मुझे लॉक मिलता है। अब मैम ऐसा हुआ है कि मैं परेशान हो चुका हूँ। इसकी वजह से मेरा बिजनेस भी सफर हो रहा है, फाइनेंशियल आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। और 4 साल से मैं अकेला हूँ, तो मैम मेरा इमोशनल सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है किसी से भी। सर यही प्रॉब्लम होती है, जब हम इमोशनली इनबैलेंस होते हैं ना तो आप पैसे पे करियर पे फोकस नहीं कर सकते।
है ना। ये नहीं बहुत ही सुनने मैम, वाली ये बात है। प्रॉब्लम अभी है मैम, लेकिन मैं स्टार्टिंग से जब भी मेरा मैरिज भी ये था मैम, उस टाइम पे भी मैं नहीं ये कर पा रहा था मैम। सर इट मीन्स आपका देखो ऐसा कोई किसी पर्सन ने कुछ करवाया हो, ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है, या फिर आपकी थ्रू आउट ही चीजें खराब है? अभी मैम किसी ने करवाया हो तो मैम वो पता नहीं है। पता नहीं। तो कोई बात नहीं सर, ये वाले कोर्स में आइए। और अपने लिए सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि हमें ना अपने लिए करना है। जब मैं खुद ही बैलेंस नहीं हूँ तो मैं किसी को बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, है ना। चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं ही सोच रही हूँ कि मेरा घर ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, हस्बैंड ठीक हो जाए, लेकिन खुद की मेंटल हेल्थ जो मेरी है वो बिल्कुल इनबैलेंस है। तो ये क्यों होता है, बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि क्यों कोई पर्सन आपके ऑरा में आकर आपको डिस्टर्ब कर जाता है, या फिर कोई आपको नेगेटिव कर जाता है, बिकॉज क्योंकि आपके चक्रा बैलेंस नहीं है। फर्स्ट ये तो हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपके ऑरा वीक है। आपके ऑरा वीक होने की वजह से ही जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, जिनको भूत प्रेत बोलते हैं, ये भी आपके ऑरा के अंदर आ जाती हैं, और फिर ये कहानी होती है कि इस पे भूत आ गया। अब कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या बालाजी के मंदिर में इतनी भीड़ आपको मिलती? ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज हमें पता नहीं है तो वो है नहीं। इस दुनिया में जो जो शब्द बना है, जो जो चीजें हैं, वो सब की मान्यता है। बस ये है कुछ लोग अनजान हैं इसके बारे में और कुछ को पता। ठीक है जी। यस रीता मैम, अनम्यूट करेंगे। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम ये जैसे कांच कटोरी में आपने लौंग का बताया, बाद में उस लौंग का क्या करना होता है? जो भी ये आपका लौंग वाला पानी है वो अपने घर के बाहर फेंक देंगे, या फिर फ्लश आउट कर देंगे, ऊपर से फ्लश चला देंगे। ठीक है। जब आपको ये दिख जाए कि आपकी 3 से ज्यादा लौंग खड़ी हैं, तब आपने उस पानी को फ्लश आउट कर देना है, या अपने घर की बालकनी से बाहर फेंक देना है। अच्छा। ठीक और है। मैम एक पूछ रही थी, हाँ मैम, मेरे जैसे मेरा बेटा है ना, वो उसका ना कभी भी जैसे जॉब करता है, 6 महीने करता है, फिर उसके मन में आ जाता है छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। वो आज से नहीं, 18-19 साल से उसके मन में ये थॉट चलता है। जब हाँ किसी तो को देख, मन मन स्टेबल नहीं होगा ना, मन उचाट है। मन हाँ मन उचाट है। भागता है, मन भागता है उसका। मैम मन स्टेबल नहीं है, तो मैम इस चीज को हम क्या समझेंगे मैम? देखो, मन उच्चाट का मतलब, देखो अभी आपने बोला बहुत सालों से है। कुछ लोगों की कुंडली में ही ये होता है कि उनका मन उचाट है, और कुछ लोग जानबूझ के करवाते हैं ताकि इसका इस जॉब से मन हट जाए और मैं अपनी लाइफ में सामने वाले को डाउनफॉल देखूं, ना, डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला स्टेबल होके काम करे, तो यस, आपको अपने ऑरा के ऊपर तो काम करना होगा। अगर आपका ऑरा वीक है, या आपके बेटे का एक ही बात है, तो यस, चीजें आपकी फुलफिल नहीं होंगी, ये श्योर है। ठीक है। यस रेशमा जी, अनम्यूट करेंगे। म्यूट हो गए मैम आप, प्रीता जी। सैमसंग जी, इतना हर प्लीज हर प्लीज मत लिखो, मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ। आप लोग हैंड रेस कर लो। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। जैसे जैसे मैं ना बैंक का काम करती हूँ, हम्म, जैसे उसको बोलते हैं पिग्मी कलेक्शन। तो अभी मैं स्टार्टिंग में लगी हूँ, कम से कम 1 महीना जैसा हो गया है। कस्टमर आते हैं, मैं कंसल्ट करती हूँ, बहुत अच्छे से बातचीत होती है, फिर वो बोलते 2 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना। और जब हम जाते हैं तो या तो ये बोलते कि अभी नहीं करेंगे या फिर बाद में करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड हम्म, अगर आप दूसरों के घर जा जाके कुछ कर रहे हो, तो पेट्रोल भी जो जाता है। खर्च होता है वो कुछ वो देते नहीं है। ब्लैक मैजिक का तो मुझे पता नहीं, बट क्या हम इस चीज से मीन्स वशीकरण से हम अपनी फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल कर सकते हैं? यस, हम यहाँ यही इसमें पूछना जो था। मोहिनी वशीकरण सीखेंगे, इट मीन्स लक्ष्मी का वशीकरण सीखेंगे। पहले मैं एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार आपको कोर्स कंटेंट दिखाती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्स मैं पहली बार लेके आई हूँ, ये मैं बहुत करवा चुकी हूँ, और इसके फीडबैक आपने यूट्यूब पर सुने भी हैं अभी जब मैं स्टार्टिंग में थी, और आप वैसे भी देख सकते हैं।